जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग भारत वंदना घाट पर प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग विद्यार्थियों के लिए यह गीता कैसे लाभप्रद हो सकता है, विद्यार्थी से क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग भागवत गीता का दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे। क्लैब्यम मा स्म गम क्लैब्यम मा गम पार्थ नैतत्वायु पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि यह नपुंसकता यानी कि ये जो तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम तो बहुत ही बलवान और बहुत शूरवीर हो, तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता कहाँ से आ गई। स्टूडेंट्स को भी देखें तो कभी भी अगर दुर्बलता लगे, मैथ का सवाल भी अगर बहुत मुश्किल लगे, तो उसको छोड़ के भागना नहीं चाहिए। हमें उससे जूझना चाहिए, उस पर लगे रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह श्लोक स्टूडेंट्स के लिए कैसे लाभप्रद हो सकता है, अनिल ज्यादा बताएंगे आप। मुझे तो अभी आलोक जी ने इस श्लोक का जो हिंदी अर्थ होता है उसकी खूब बढ़िया, खूब अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की इन्होंने। लेकिन जहाँ तक गीता जी फॉर स्टूडेंट की बात है, स्टूडेंट के लिए कैसे लाभदायक है, इस पर मेरा जो विचार बन रहा है यह है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई जब किताब खोलते हैं तो उनको मन नहीं लगता है, उनका मन भटक जाता है, उनका मन कभी दूसरे काम में चला जाता है, उनको नींद आने लगती है, उनको और घूमने जाने का प्लान होने लगता है, उनका मन स्थिर नहीं हो पाता है पढ़ाई पर और भटकने लगते हैं। तो गुरु जी कृष्ण की तरह तरह की बातें कहकर उस विद्यार्थी का मनोबल बनाते हैं और उसके अंदर में छिपी हुई ताकतों के विषय में उसे बताते हैं। जैसे यहाँ पर कृष्ण जी ने कहा कि है शत्रुओं के दमन करता, मैंने तरह तरह के विशेषण से उनको विभूषित करके उनको जगा रहे हैं कि नहीं, आप जो है सो कि तुमने बहुत ताकत है। तो उसी तरीका से विद्यार्थियों को भी चाहिए, गुरु जी उनको ये कहते हैं कि आप ही में विवेकानंद थे, आप ही में नचिकेता थे, आप ही में आरुणि थे, जो कितना जो सो कि जिनको आज भी लोग स्मरण करके उनसे लाभ उठाता है और उनके बातों को ध्यान से सुन करके अपने जीवन की नैया को पार लगाता है। आप इतने कमजोर मत बनो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम क्या नहीं कर सकते हो, तुम्हारा तो अभी पूरा जीवन बचा हुआ है, तुमको जब अध्ययनरत हो जाओगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। गुरु जी इसी सब तरीका से बच्चा को समझाते हैं। बच्चा को भी समझना चाहिए कि जब नचिकेता, जब आरुणि, जब विवेकानंद, जब ये सब बात कर सकते हैं। एक और प्रसंग है रामायण में, हनुमान जी को लंका पार करना था तो उनकी भी स्तुति हुई थी। लोगों ने वहां पर जितने भी योद्धा जो सैनिक थे उनकी स्तुति की कि आप जो है सो पवन सुत हैं, आप बचपन में सूर्य भगवान को निकल गए थे, आप क्या नहीं कर सकते हैं। और जैसे जैसे उनका प्रशंसा होते गया, उनके विषय में लोग बताते गए, वैसे वैसे इनका शरीर विशाल होते गया और ऐसा दुर्लभ काम किए जो आज तक जो है सो कि लोग चर्चा करते हैं, आज तक उसकी बात होती है कि उन्होंने लंका पार कर लिया। तो उसी तरीका से यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आप में वो सारा ताकत है, आप क्यों नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहे हो। तो विद्यार्थी भी को कभी भी माने इस तरह का मनोबल गिराने वाला बात नहीं करना चाहिए, हमेशा उसका मनोबल हाई रहना चाहिए। अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसमें जूझते रहो, जरूर एक दिन उसका हल निकलेगा। लेकिन अगर जो हार मान कर अगर जो बैठ जाओगे तो फिर महाभारत तुम नहीं जीत सकते हो। महाभारत का मतलब यहाँ हुआ कि परीक्षा तुम नहीं पास कर सकते हो। इसलिए तुमको पूरा जोर लगा करके पूरा समर्पण भाव से पढ़ाई करो, पढ़ो। तुम वीर हो, तुम्हें सारा गुण है। हमें तो लगता है कि विद्यार्थी को ऐसा ही लाभ इस श्लोक से उठाना चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्या है।
संदर्भ महाभारत का है, किंतु आज के संदर्भ में इसकी व्याख्या हम लोग छात्रों के लिए कर रहे हैं, जो व्यवहारिक जीवन में कैसे उसको उतारा जा सकता है। छात्र इतना निष्कपट होता है, अभी वो प्रारंभिक अवस्था में जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे अपने कर्तव्य के लिए और मोहग्रस्त हो गए थे, अर्थात भटक गए थे। छात्र हमेशा प्रतियोगिता के दौर में होता है, वो हमेशा अधिकतर समय भटकाव की स्थिति में आने का भय बना रहता है। गुरु कृष्ण की भांति उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और गुरु को चाहिए भी कि जब छात्र जीर्ण अवस्था में आने लगे, कमजोर पड़ने लगे, तो छात्र के अंदर के गुणों को और मजबूती प्रदान कर और शक्ति प्रदान कर और उनको उसी तरह प्रोत्साहित करे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया था। और छात्र को भी चाहिए कि अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों का संचय करे और समस्त शक्तियों का संचय कर, जैसे अर्जुन युद्धरत हुए थे वैसे युद्ध के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे शत्रुओं के दमन करता, शमन करता, अर्थात गुरु के लिए एक वाक्य है कि हे समस्त प्रश्नों के हल करता, सभी प्रश्नों का हल तुम ही करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, कर सकते हो, संचित करो, कमजोर मत करो। इन भावों से गुरु और इन भावों को अंगीकार कर शिष्य कुरुक्षेत्र में जैसे अर्जुन ने युद्ध को सत्य के नाम पर जीता था, वैसे छात्र भी हल करने के नाम पर जीत सकते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ पे अभी हम लोग सुने जैसे हनुमान जी अपने शक्तियों को भूल गए थे, वैसे ही अर्जुन यहाँ पे अपने शक्तियों को जो क्षमता है वो अभी यहाँ पे निर्बल वो महसूस कर रहे हैं और श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि मेरे अंदर कोई पावर शक्ति नहीं है, हमसे धनुष छूट रहा है, अब हम लड़ नहीं सकते हैं। समझना ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर वो सारी क्षमताएं होती है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि जब भी समस्या आती है तो उन्हें लगता है कि हम निर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और यही भावना उनको नीचे ले जाता है, ऊपर उठने से रोकता है। कभी भी ऐसा भावना आए तो इसको याद करना चाहिए। जैसे अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं श्री भगवान कृष्ण से, वैसे अपने गुरु से सलाह लेना चाहिए कि हम में ये कमजोरी आ रहा है, तो क्या करें। ऐसा नहीं है कि आप में कमजोरी है, ये सिर्फ मन का भ्रम है, जैसे अभी अर्जुन को हुआ है। यहाँ प्रत्येक दिन जो श्लोक होता है वो बच्चे सुनाते हैं। आज भी लोगों से पूछेंगे, अगर वो सुनाना चाहते हैं तो कुछ सुना सकते हैं। आपको सुनाना है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2। श्री भगवान वाचः कुतस्त्वा कस्मलमिदं विशेष में समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीय कृतिकरम् अर्जुन। प्रयास किया बच्चा ने, बहुत बढ़िया। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच कुस्त्वा कस्मलमिदं विस्मि समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गीयं कृतिकरम् अर्जुनम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ये उच्च लोक की नहीं अपितु कलमश की प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया, इन दोनों के लिए ताली बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।